हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हमारा भगवत गीता का जो रोज 1 श्लोक 2 श्लोक 3 श्लोक जो भी है वो रोज हो रहा है। और आज पहले अध्याय का 36 श्लोक लेंगे। अध्याय नंबर पहला, श्लोक नंबर 36। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अध्याय पहला, श्लोक 36। श्लोक इस प्रकार है। पापम एव आश्रयेत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मान् अर्हा वयं हन्तुं धातराष्ट्रा सबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। अब श्लोक तो हो गया है। देखो, पिछले श्लोक में अर्जुन ने कहा था कि हे गोविंद, मुझे राज्य सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं, जिन्हें हम चाहते हैं, वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले, अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन और प्राण देने के लिए मेरे सामने खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे मधुसूदन, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही मुझे बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हो। अरे इस पृथ्वी की तो बात छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर मुझे कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। और यहाँ पर अर्जुन कहते हैं भगवान को कि देखो माधव, यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति, हे श्री कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा, सोचो। और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। अर्जुन देखो यहाँ पर सुखी बनने का प्रयत्न कर रहे हैं, सच्चा सुख पाने के लिए, लेकिन भगवान उन्हें समझाने वाले हैं। देखो यहाँ भी अर्जुन कह रहे हैं कि इनको मारने से न इस लोक में न परलोक में कोई भी लाभ नहीं होने वाला है, इसीलिए माधव मैं इनको नहीं मारूंगा, कोई सुख नहीं मिलने वाला है मुझे। देखो यहाँ इनको न मारकर अर्जुन को सुख मिल रहा है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में बताया है कि आतताई जो 6 प्रकार के होते हैं, उन्हें मारने के लिए कोई पाप नहीं है। और ये भी बताया है कि इन आतताइयों का वध करना जरूरी भी है, और मारने के बाद में पाप भी नहीं लगता है। इनका वध करने से कोई पाप नहीं, ये शास्त्रों में बताया है। अब यहाँ पर देखो प्रभुपाद ने
आतताइयों के बारे में बताया है। हमको लगता है ना आतताई मतलब क्या, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। प्रभुपाद हम बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा आतताई तो ये दुर्योधन बाबा है। सबसे बड़ा आतताई है ये दुर्योधन। और देखो साधु, साधु तो अर्जुन है, अर्जुन। इसीलिए तो अर्जुन मारना नहीं चाह रहा है। जैसे देखो भगवान राम भी, उनका स्वभाव साधु जैसा था। भगवान राम का सब जो भी उनके शरण में आता था वो उनको अपनी शरण में ले लेते थे। ऐसे ऐसा साधु स्वभाव था। और आज भी लोग राम राज्य चाहते हैं। हाँ, राम राज्य तो चाहिए, लेकिन भगवान राम का इतिहास पढ़ेंगे नहीं, उनके बारे में जानेंगे नहीं, वो ज्ञान लेंगे नहीं, लेकिन कहेंगे क्या, राम राज्य चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रभुपाद हमें बताते हैं कि ये 6 प्रकार के आतताई जो है वो प्रभुपाद हमें बताने वाले हैं। तो पहला आतताई है विष देने वाला, जहर देने वाला। दूसरा आतताई है घर में आग लगाने वाला। तीसरा आतताई है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। और चौथा आतताई है धन लूटने वाला, दूसरे का धन लूटने वाला। पांचवा आतताई है दूसरों की भूमि हड़पने वाला, प्रॉपर्टी हड़पने वाला। और छठा आतताई है पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। तो ऐसे आतताई का तुरंत वध करना पाप नहीं है, बताया है शास्त्रों में। ऐसा आतताई को मतलब बिंदास मार देना चाहिए, यहाँ पर कोई पाप नहीं लगने वाला है। लेकिन अर्जुन तो इनको मारने पाप समझ रहा है। देखो एक बार प्रभुपाद ने शिक्षाष्टकम प्रभु जी ने बहुत अच्छा बताया था। जैसे उदाहरण में शराब पीना पाप है कि नहीं? वो तो पाप है, लेकिन कलयुग में उसको पाप नहीं समझते, अमृत पी रहे सोचते हैं। तो उदाहरण में शराब पीना पाप है, लेकिन शराब तो खुलेआम बिकती है और शराब बेचने के लिए लाइसेंस भी मिल जाता है। तब शराब की दुकान तो शोरूम बन जाते हैं इस समय, और लोग भी सीना तान कर शराब लेने जाते। लोग भी उस शोरूम दुकान में, शराब की शोरूम दुकान में जाते हैं और एकदम सीना तान कर जैसे बहुत बड़ा पुण्य कर्म करने जा रहे हैं। शराब लेने जाते हैं और घर जाकर पीते हैं। घर जाकर पीते हैं, जितना चाहिए उतना पीते, इतना पीते शरीर का पूरा खात्मा कर देते हैं। वो कहावत है ना, शराब है खराब। तो समझना चाहिए हमें यहाँ पर। तो प्रभुपाद ने देखो बराबर ये 4 नियम बताए हैं। पहला नियम है नशापान नहीं करना, दूसरा नियम है मांसाहार नहीं करना, तीसरा नियम है जुआ नहीं खेलना, और चौथा नियम है पर स्त्री या पर पुरुष संग नहीं करना। तो इन नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है इस कलयुग में, लेकिन नहीं करते हैं लोग। अब देखो मांसाहार जो है ये पाप ही है। पता चलेगा जब नरकलोक में जाएंगे ना, तब कैसा दंड भुगतना पड़ता है। मांसाहार भी पाप है, लेकिन कसाई घर तो खुलेआम खुले हैं। अब देखो ये कलयुग में कसाई घर इतने हैं खुले आम, किसी को कोई रोक टोक नहीं। अब हमें यहाँ पर सोचना चाहिए, ये जो कसाई है ये भी तो एक इंसान है। वो पशुओं को इतने नृशंस तरीके से मारता है। देखो वो कसाई भी है इंसान। उसे देखा नहीं जाता। तो पशु को मारने के लिए ये कसाई लोग क्या करते हैं, कुछ लिक्विड दवाई पीते हैं और कान में रुई डाल देते हैं, ताकि पशु को जब काटेंगे तो चीख न सुनाई दे उनको। ऐसे कसाई रहते हैं।
पहले के युगों में ऐसा था कि जिसे मांस खाना है तो वो ही पशु को काटेगा, ऐसा पहले नियम था। जिसको मांस खाना है वो ही पशु को काटेगा, वही वही मतलब वो जानवर को काटेगा, और काटते समय पशु के आंख में देखेगा, पशु के आंख में देखेगा और कहेगा कि देख, मैं तुम्हें अभी काट रहा हूँ, हाँ, अगले जन्म में तू मुझे काटना, मैं लाइसेंस देता हूँ, लाइसेंस। अब देखो, इतना चल रहा है कलयुग में। अब यहाँ पर ये जो 6 प्रकार के आतताई है, ये भी भयंकर पापी है। तो ऐसे पापी को मारना कोई पाप नहीं है। ये दुर्योधन तो पापी है, इसने तो ये पूरे 6 प्रकार के पाप किए थे। 6 प्रकार के पाप करके ये आतताई है। जैसे अब प्रभुपाद हमें बता रहे हैं 6 प्रकार के आतताइयों के बारे में, और कुछ उदाहरण दे रहे हैं। जैसे विष देने वाला, पहला था ना आतताई, विष देने वाला। तो यहाँ ये दुर्योधन ने बचपन में भीम को विष पिलाया था। इस दुर्योधन ने तो ये सारे पाप कर दिया था, ये 6 के 6 पाप किया था। बड़ा डेंजर आतताई था ये, 6 के 6 पाप कर बैठा था। ऐसा भयंकर छक्का मार, ऐसे 6 पाप उसने कैसे कैसे पांडवों को सताया था। दुर्योधन में विष दिया था भीम को, और जब भीम गिर गए तो उसे पानी में फेंक दिया। भीम तो भगवान के भक्त, अब देखो भगवान के भक्तों को कौन मारने वाला है? भीम भगवान के भक्त, वो तो 10,000 हाथियों की ताकत बल लेकर बाहर निकले। कहते हैं ना, राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जिसको कृष्ण रक्षा करना चाहते हैं उसको कोई मार नहीं सकता। अब दूसरा आतताई सुनो, घर में आग लगाने वाला, ये दुर्योधन। दुर्योधन ने अपने सेवक पूर्वजन को कहा था कि ऐसा घर, ऐसा महल बनाओ जिसमें मोम और लकड़ी का चूरा मिक्स हो। यानी जैसे थोड़ी सी भी आग लगी कि वो ऐसी आग लगना चाहिए कि एकदम फटाफट फटाफट सब जल जाना चाहिए। वो ऐसा महल बनाया था, और वो महल क्या था? उसका नाम था लाक्षागृह। बस एक ही उद्देश्य था वो दुर्योधन का, कि इस महल में 5 पांडव अपनी माता के साथ जलकर मर जाएंगे। लेकिन राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करते ही हैं। अब तीसरा आतताई, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला। यहाँ भी ये बाबा है दुर्योधन आतताई। जब पांडव देखो अज्ञातवास में थे, वन में रहते थे, तो वहां पर उनको कोई अच्छा खाना नहीं मिलता था। बस कुछ भी वो कहते हैं ना, कंद मूल, पेड़ों पर जो फल रहते थे वही खाते थे। उनको कोई अच्छा खाना नहीं, कोई मतलब प्रोटीन का खाना नहीं, सोना नहीं, नींद भी नहीं। तब दुर्योधन ने सोचा था, देखो कैसा कपटी था वो, उसने सोचा था कि अब मैं सैनिकों के साथ वन में जाकर इन पांडवों पर अचानक आक्रमण करूंगा, तो ये 5 मर जाएंगे। अब ये सैनिकों के साथ निकलता, कौन? ये दुर्योधन। वहां पर अब रास्ते में जाते रहता, वहां पर रास्ते में ही चित्रसेन नाम का गंधर्व मिल जाता। उसने दुर्योधन पर हमला बोल दिया। तब वहां दुर्योधन घबरा जाता है कि अरे ये तो बीच में ही आक्रमण हो गया दूसरों का। अब क्या हुआ? अब थोड़ा नजदीक ही आए थे तो दुर्योधन को पता चल गया कि गंधर्वों ने दुर्योधन पर हमला किया है। अब युधिष्ठिर को क्या मालूम था ये दुर्योधन की चाल? तो युधिष्ठिर को जब पता चला कि गंधर्व ने दुर्योधन पर हमला किया है, तब अर्जुन को अपने युधिष्ठिर कहते हैं कि देखो अर्जुन, तुम जाओ
और भीम को भी कहते हैं जाओ, और वो दुर्योधन को बचाओ। भीम कहता क्यों भद्रश्री, क्यों जाए, अरे मरने दो ना सालों को। तब युधिष्ठिर कहते हैं देखो, यहाँ पर हमें समझना चाहिए, वो कौरव है 100 और हम है 5, तो हम सब मिलकर कितने हुए, 105। पर अगर हमारे बीच दूसरा कोई आक्रमण किया तो हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे। तो देखा, ये थे युधिष्ठिर। और वो दुर्योधन, अरे आक्रमण करने के लिए आया था। अर्जुन देखो उस समय वहां गए, तब वो कौरव जो थे वो बच गए। उन गंधर्वों को अर्जुन ने छुड़ा दिया, कहा कि छोड़ दो। अब चौथा आतताई, धन लूटने वाला, ये भी दुर्योधन है। जब युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करना था, तो ये अर्जुन, जो धनंजय नाम था इनका, उसने बहुत सारे राजाओं से धन एकत्रित किया था और इतना धन लाया था, इतना धन लाया था कि दुर्योधन वो धन देखकर ईर्ष्या करने लग गया। देखो, दिया तो कुछ नहीं, लेकिन जब मिला किसी के पास से पांडवों को, वहां भी उसका ईर्ष्या, वहां भी उसका मन जलने लगा। मन ही मन सोच रहा है कि सारा धन जो है ये मैं ही लेने वाला हूँ। देखो, उसके महल में, ये दुर्योधन के महल में कुछ धन की कमी नहीं थी, पर लोभी था वो, लोभी। शकुनी मामा शकुनी मामा की तो चाल शुरू रहती थी। उन्होंने पांडवों को चौसर खेलने बुलाया। दुर्योधन ने ऐसी चाल चली कि पांडवों का सारा धन लूट लिया, इतना उनके वस्त्र तक ले लिए। ऐसा डेंजर आतताई था ये दुर्योधन। अब है पांचवा आतताई, दूसरों की भूमि हड़पने वाला। देखो, ये दुर्योधन डिग्री पर डिग्री हासिल कर रहा है। जब 13 वर्ष बाद पांडव अपना अधिकार लेने गए हस्तिनापुर में, एक बार भगवान श्री कृष्ण भी गए थे शांति दूत बनकर कि भाई 5 गांव तो दे दो, बैठे रहो तुम इस सिंहासन पर, तुम और तुम्हारा बाप बैठो, लेकिन पांडवों को 5 गांव तो दे दो। उस समय वो दुर्योधन मुकर गया था, कहा था इतनी भी क्या, अरे उसकी नोक की, अरे सुई क्या, सुई के नोक की भूमि भी, उसका जो नोक रहता है ना, नोक भूमि नहीं दूंगा। सोचो नोक की भूमि कितनी होगी। उसका 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 वो देखो ना क्या स्वभाव था। हड़प लिया उसने हस्तिनापुर की भूमि, वो पांडवों की भूमि थी, ले लिया उसने। अब छठा आतताई के बारे में सुनो, पराई स्त्री का अपहरण करने वाला, ये भी दुर्योधन ही था। यहाँ ये दुर्योधन ने वही किया। दुशासन को कहा था वो द्रौपदी दांव पर लग गई है और हमने उसे जीत। दुशासन जाओ द्रौपदी को ले आओ, और अगर वो नहीं आई तो बाल पकड़कर खींच कर ले आओ। अब देखो, द्रौपदी तो थी, वो दुशासन जब गया था ना तो उसे देख किया, इसके शरीर पर वस्त्र नहीं शोभा देते। तो ये है पराई स्त्री का अपहरण। अरे अपहरण तो नहीं, वस्त्र हरण किया यहाँ पर उन्होंने। ऐसा ये दुर्योधन आतताई था। तो ये है अधर्म, ये है पाप। और ऐसे आतताइयों को बिंदास मार दो, ऐसा शास्त्रों में बताया है।
इतना होकर भी अर्जुन जो थे ना उनको मारना नहीं चाहते थे। ऐसे साधु थे ये, युद्ध के समय उन्हें मारना नहीं चाहते थे। अर्जुन साधु जैसा व्यवहार कर रहे थे। हाँ, साधु जैसा चाहिए, पर इतना नहीं। रामायण में भी देखो मंथरा ने आग लगाई थी। हम्म? देखो उस समय तो वो एक आतताई थी। हम्म? कलयुग में तो हर जगह आतताई भरे हुए है। अरे ये सोचो, हमने भी तो भूमि को हड़प लिया है। हम सब ने भी तो भूमि लूट ली है। किसकी? भगवान की। भगवान का धन लूट लिया है। भगवान के सारे वस्तु भी लूट लिए हैं। भगवान की ये सारी प्रॉपर्टी है, भगवान का सारा सामान है, ये भगवान की सारी वस्तुएं हैं, पर उस पर हमने कब्जा लगा कर रख दिया कि ये मेरा और ये मेरा और मैं और मेरा। तो हमें भगवान की वस्तु भगवान को अर्पण करनी चाहिए कि नहीं? ठीक है, भगवान ने हमें दी है, लेकिन उनको अर्पण करनी चाहिए। हम्म? जैसे हम भोग लगाते हैं तो उसका जो सारी वस्तुएं हैं, भोजन की सारी वस्तुएं, वो किसकी है? भगवान की है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान की वस्तु लेते हैं और उसको पका कर भगवान को अर्पण करते हैं। गंगा जो है, गंगा का पानी ही लेते हैं और गंगा को ही अर्पण करते हैं। हम्म? फिर भी देखो हमें समझना चाहिए। हम्म? फिर भी भगवान हमें सब कुछ देते हैं। ठीक है, तो समझ गए ये 6 आतताइयों के बारे में। तो आज हम इस कथा को यहाँ पर विराम करते हैं, कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा।